जरा सुनो, इधर आना तो। हाँ जी, आ रही हूँ। बोलिए, क्या हुआ? चलो आज हमारे जमीन देखने चलते हैं। वहाँ का हरियाली मुझे आज बहुत याद आ रहा है। हाँ जी, बहुत दिन हो गए गए हुए। चलिए चलते हैं। हमारा वो जगह कितना सुंदर है ना, चारों तरफ हरियाली, सिर्फ शांति ही शांति। मेरे भाई साहब पीछे पड़ गए थे कि उस जगह को मैं बेच दूँ। क्यों बेचूं? इतनी सुंदर जगह है, जंगल है, शांति वाला एरिया है। वहाँ पर फैक्ट्री बन जाएगा तो कितना नुकसान होगा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया उस जगह को ना बेचकर, क्योंकि शांति कहीं नहीं मिलेगी। फैक्ट्री तो कहीं और भी बन सकता है, लेकिन एक बार अगर जंगल की शांति भंग हो गई ना, तो बहुत नुकसान है। देखो हम आ गए हमारी पसंदीदा जगह। हाँ जी, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, ऐसा लगता है यहीं पे बस जाऊं। अभी हम यहाँ नहीं बस सकते क्योंकि हमें अपने परिवार को देखना है। जब यह सब मैं अपने बेटे को सौंप दूंगा ना, तब हम यहाँ आकर बसेंगे। हाँ जी, हमारे बेटे को फॉरेन से कब बुलाएंगे आप? बहुत ही जल्द। चलो। इतना घना जंगल हो गया है यहाँ तो। हाँ, मैं यहाँ पर इस जंगल का देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ हूँ। वो इस जगह का ध्यान रखते हैं और कभी भी अगर कोई पेड़ काटने वाला या कोई दिक्कत होता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, फिर मैं तुरंत उसका उपाय करता हूँ। हाँ जी, ये जंगल देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस जगह को आप कभी मत बेचेगा, वरना ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये ज़मीन मैं कभी नहीं बेचूंगा। इस ज़मीन में जंगल ही रहेगा। मैं जंगल को बहुत पसंद करता हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी से भी यही चाहूँगा कि यह ऐसे ही रहे और इस जगह को तबाह ना करे। हमारे बेटे का फ़ोन आया है। हेलो बेटा। हाँ बेटा, कब आ रहे हो तुम? पापा जल्दी आ रहा हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ। अब सब ज़मीन तेरे नाम करने वाला हूँ मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ इस जंगल का। अब तुझसे ही आशा करता हूँ कि तू मेरे जंगल का ध्यान रखेगा। पापा वो जंगल ना जो आप और मम्मी ने पेड़ लगाए थे बहुत सारे। हाँ बेटा, तू आएगा तो खुश हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा जंगल हो गया है यहाँ पर। हाँ पापा, मैं आऊँगा तो ध्यान रखूँगा। राहुल ने क्या कहा? राहुल यहाँ पर हमारे साथ आया करता था, वो भी हमारे साथ पेड़ लगाने में मदद करता था। देखो ना राहुल अब कितना बड़ा हो गया। वो फॉरेन गए हुए कितना साल हो गए उसको। जब वो यहाँ आकर देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। हाँ जी, उसे तो पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। वो भी देखेगा, हमारी तरह जंगल का देखभाल करेगा। सर आपने बुलाया? यस राहुल, तुमको इंडिया में जाकर हमारी फैक्ट्री तैयार करवानी है। इसके लिए मैं तुमको 200 करोड़ दूंगा। अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो और भी तुम्हें मुनाफा होगा। जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी ज़मीन में करवाना है? कोई बड़ी सी ज़मीन जहाँ बहुत जंगल हो और उस एरिया पास सड़क और नदी वगैरह हो। हमारी फैक्ट्री के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। जी सर, मैं ध्यान रखूँगा। ओके, वेल डन। माँ कहाँ हो आप? बेटा आ गया लगता है, चलिए जी। माँ प्रणाम। खुश रह मेरा बेटा। पापा प्रणाम। खुश रहो बेटा। अच्छा है इतने साल फॉरेन में रहकर भी हमारे संस्कार नहीं भूला। पापा मैं भले फॉरेन में क्यों ना रह लूँ, लेकिन हूँ तो इंडियन ना, और इंडियन कल्चर में कैसे भूल सकता हूँ। बेटा अभी कितने दिन के लिए आया है? पापा अभी तो मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री खोलना है मुझे। मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया है। किस चीज़ की फैक्ट्री बेटा, और कहाँ पर खुलेगा? पापा वो फैक्ट्री खोलूँगा तब आप देख लीजिएगा। मुझे तो आप सबसे पहले कोई अच्छा जंगल एरिया बताइए जहाँ पर मैं अपना फैक्ट्री खोल सकता हूँ। बेटा फैक्ट्री खोलने के लिए जंगल एरिया क्यों? पर जंगल एरिया में फैक्ट्री खोलने से वहाँ पर काम करने में बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आता, नदी है, पहाड़ है, और पेड़ कट जाने से फैक्ट्री वहाँ बनेगा
तो हमें सुविधा होगा। बेटा, जंगल एरिया में कभी फैक्ट्री मत बनाना। क्यों पापा? देख बेटा, तेरे फैक्ट्री बनने से कितने सारे पेड़ कटेंगे, वहाँ पर रह रहे जीव जंतु कितना हैरान होंगे, और तो और जो शुद्ध जल है वो भी कितना दूषित हो जाएगा। पापा, इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो 200 करोड़ रुपए मिलेगा पापा। अगर एक बार फैक्ट्री बन जाए हम तो माला माल हो जाएंगे। बेटा देख, लालच बुरी बला है। देख, तेरे फैक्ट्री बनने से कितने हजारों पेड़ कट जाएंगे, क्या वो अच्छा लगेगा तुम्हें? हमारे जैसे प्राण हैं वैसी पेड़ पौधों में भी प्राण हैं, वो भी सांस लेते हैं। अगर उन्हें कष्ट होगा तो तुमको अच्छा लगेगा? हाँ पापा, आप कुछ भी बात करते हैं। कितना चीज़ों के लिए तो पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, तब तो आप उनको कुछ नहीं बोलते। बेटा, ये हमारे घर की बात है। तुमको फैक्ट्री खोलना है जंगल में। जंगल में अगर फैक्ट्री खोलोगे कितने पेड़ पौधे कटेंगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं ये होने भी नहीं दूंगा। बेटा, तू तो कहता था तुझे पेड़ पौधा लगाना बहुत पसंद है, फिर अचानक पेड़ पौधा काटने के बारे में कैसे सोच ले रहा है? बेटा, तुमने भी बचपन में कितने सारे पेड़ लगाए हैं। अगर किसी जंगल के पेड़ पौधों को तुम काटोगे तो उन्हें कितना दर्द होगा, क्या तुम उनका दर्द महसूस कर पाओगे? पापा मम्मी, मैं आप लोगों से मिलने इतना दूर से आया हूँ और आप तो मुझे सिर्फ सुनाए जा रहे हैं। बेटा, तू मेरा बेटा है और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरा जंगल हो या कहीं का भी जंगल हो, मैं कोई पेड़ को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। आप दोनों ना आते ही मेरा मूड ऑफ करके रख दिए। मैं जा रहा हूँ अपना रूम में। सुनिए जी, अगर उसे हमारा जंगल पसंद आ गया तो वो तो हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं नहीं, हमारा बेटा अभी भटक गया है। वो फॉरेन में रहकर आया है ना, तो उसे फैक्ट्री का भूत सवार है। वो कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर अभी तो मैंने हरिद्वार जाने का सोचा था, वहाँ से आता, उसके बाद जायदाद के बारे में सोचता। नहीं नहीं, हमारा बेटा कुछ नहीं करेगा, हमारा जंगल अच्छा से रहेगा। देखना, वो ही देखभाल करेगा। आप हरिद्वार का बोल रहे थे, चलिए हम आ जाते हैं। बेटा तो आ गया है, हम घूम कर आ जाते हैं। वो हमारे जंगल का देखभाल करेगा। हाँ, उसे मैं कल ही ले जाकर वो जंगल दिखा कर लाऊंगा और समझा भी दूंगा कि यहाँ पर मेरे प्राण बसते हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या जी, आपका ही तो बेटा है, वो भी प्रकृति प्रेमी होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ये लोग कितना पेड़ पौधा के बारे में सोचते हैं, मुझे लेक्चर दे देकर परेशान कर दिए। हाँ, मानता हूँ पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन आज के समय में पैसा से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब पैसे आ जाएंगे ना मेरे पास, तब मेरे माँ बाबा को पता चलेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। बेटा, तेरे से ज़रूरी बात करना था। आइए पापा, बैठिए। देख बेटा, तेरी माँ और मैं हरिद्वार जाने वाले हैं 1 सप्ताह के लिए। वहाँ से मैं आ जाता हूँ, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करवा दूँगा, ठीक है? तब तक तू मेरे जंगल का ध्यान रखना, और कल मैं तुझे हमारा जंगल दिखाने ले जाऊँगा। जी पापा। पापा, ये जंगल कितना दूर है? बेटा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है पापा, वैसे ये हमारा जंगल कितना एरिया में फैला हुआ है? बेटा, ये जंगल हमारा 50 एकड़ में फैला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये क्यों पूछ रहा है? पापा, आप लोग चल देंगे ना, तो मुझे 1 सप्ताह तक वहाँ ध्यान रखना है, इसीलिए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। बेटा बता, कैसा लगा ये जगह? पापा, बहुत सुंदर जगह है ये तो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जगह ऐसा भी हो सकता है। हाँ, अभी तो और सुंदर सुंदर जगह है। तुम अब घूमो यहाँ पर, जहाँ जाना है जाओ। ये जगह मेरे फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बॉस भी बोले हैं कि अच्छा एरिया में बनाना, ताकि और भी प्रॉफिट होगा।
ऐसा करता हूँ, पापा जब चले जाएंगे हरिद्वार, उसके बाद मैं यहाँ पर फैक्ट्री का काम शुरू कर दूंगा। पेड़ पूरा कट जाएगा, पापा के आने से पहले फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर पापा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। फिलहाल पापा जब तक नहीं जा रहे हैं उनसे इस बारे बात नहीं करूँगा, वो तो प्रकृति प्रेमी है। अरे पैसा भी तो ज़रूरी है ना, प्रकृति का क्या है, वो तो लोग फैक्ट्री बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, उसमें तो पेड़ पौधे कटेंगे ही, और नया निर्माण नहीं करने से हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। पापा ये जगह कितना साल पुराना है? बेटा 30 साल पुराना है। याद है जब तू छोटा था हमारे साथ आकर कितने सारे पौधे लगाता था? हाँ पापा याद है। अब देखना तू हो गया पूरा 30 साल का, कैसे यहाँ पर उन्नति हुआ है। पेड़ पौधे तेरे याद है कितने बड़े बड़े हो गए हैं, देखा है? हाँ पापा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है पेड़ सब। बेटा तू वादा कर, तू इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें मेरे प्राण बसते हैं। अगर इस जंगल को कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा आप एक बार हरिद्वार तो जाइए, इस जंगल का नक्शा ही बदल दूंगा मैं। हाँ पापा मैं वादा करता हूँ, आप जाइए आराम से रहिए, 2 सप्ताह 3 सप्ताह रहिए, मैं इस जगह का ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा अब मैं खुशी से जा सकता हूँ। पापा हरिद्वार पहुँचने के बाद फ़ोन करिएगा। हाँ बेटा, लेकिन तूने जो मुझसे वादा किया है उसे पूरा करना। मेरे जंगल को कोई दिक्कत होने मत देना। मेरे जंगल के कारण मैं अब तक कहीं नहीं गया, लेकिन आज तू यहाँ है करके मैं तेरी मम्मी के साथ हरिद्वार जा रहा हूँ। पापा आप चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए। हेलो सुरेश, तुम अपनी टीम के साथ जल्दी आओ, मुझे 1 सप्ताह के अंदर वो जगह में कुछ करवाना है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है राहुल अपने माता पिता को हरिद्वार भेजकर इस जंगल के साथ क्या करेगा? क्या उनके पिताजी राहुल को सजा देंगे? आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहानी का अंत में क्या होता है यह जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।